अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरूक कुरुक्षेत्र के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। सारे मुल्क में हजारों सरकारी मुलाजमीन ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर बाबाए क़ौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। मणिपुर में सीबीआई ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि बंधु स्कीम के जरिए दलितों को फायदा पहुंचाया जाएगा। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की अस्पतालों से रुजू होने की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान शोहदा को डॉक्यूमेंट्री पेश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाई गई है। तेलंगाना के आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए हुकूमत की जानिब से एक खुशखबरी पेश की गई। ये तो थी सुर्खियां। बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। सारे मुल्क में हजारों सरकारी मुलाजमीन इतवार के दिन कौमी दारुल हुकूमत के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। वो पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS की बहाली चाहते हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी MNOPS के जरिए एहतमाम किया गया। उन्होंने मरकज के सामने अपने मुतालबे रखने रैली निकाली है। पेंशन शंखा महा रैली मरकज पर दबाव डालने के लिए निकाली गई है। रैली के मुंतजमीन के मीडिया नुमाइंदों को बताया है कि 4 रियासतें पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। मरकज इसे क्यों नहीं लागू कर सकता। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों सरकारी मुलाजमीन ने रामलीला मैदान पहुंचकर रैली में हिस्सा लिया है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मुलाजमीन को आखिरी तनख्वाह का निस्फ हिस्सा बतौर वजीफा मिलता है। NDA हुकूमत ने 1 अप्रैल 2004 से इसे बर्खास्त कर दिया, जबकि NPS के तहत मुलाजमीन अपनी बुनियादी याफ्त यानी बेसिक का 10% पेंशन के लिए जमा कराते हैं और हुकूमत अपनी तरफ से 14% जमा कराती है। बहुजन समाज पार्टी BSP सरबराह मायावती ने इतवार के दिन फिर अपना इलेक्शन के लिए बरसे इख्तियार NDA और अपोजिशन इंडिया ब्लॉक से पूरी तरह फासला बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी को अपने बलबूते पर आगे बढ़ने के लिए काम करना है। इतवार के दिन लखनऊ में जारी बयान में SP-UP यूनिट ने कहा है कि पार्टी सरबराह और चीफ मिनिस्टर मायावती ने लोकसभा इलेक्शन के लिए पार्टी की तैयारी पर सीनियर जिम्मेदार लोगों से तबादले ख्याल किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया गया। बयान में कहा गया है कि मायावती ने फिर एक बार वाज़ेह कर दिया है BSP को अपने बलबूते पर आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा। वो बरसर इख्तियार NDA और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया दोनों से दूरी इख्तियार करेगी। मायावती ने पार्टी अरकान से कहा है कि वो फेक न्यूज के ताल्लुक से अलर्ट रहे। मुख्तलिफ BSP हाजिर और नासिर झूठा प्रोपेगेंडा और सियासी साजिश कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज राजघाट पहुंचकर बाबाए क़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा है कि गांधी जी ने न सिर्फ अदम तशद्दुद के लिए जदोजहद की बल्कि सफाई ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया है। खुद इन्हिसारी और किसानों के हुकूक के लिए भी खुलवस्त से काम लिया। उन्होंने कहा है कि तमाम शहरियों की तरफ से गांधी जी को 154वीं यौम पैदाइश पर आजिज़ाना
खराज अकीदत पेश करती हूँ। सदर जमहूरिया ने कहा है कि कई बड़े आलमी रहनुमा गांधी जी के अफकार से मुतासर हुए हैं, जिनमें मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला और बाराक ओबामा शामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अलावा नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद दीगर सियासी रहनुमा भी राजघाट पहुंचे हैं और बाबा क़ौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि महात्मा गांधी ने चरखे को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि चरखा, स्वदेशी तहरीक, खुद इन्हिसारी और मुआशी आज़ादी की कलामात। उनका कहना था कि बापू के नजरियात पर अमल करके जम्मू कश्मीर में साल 2021-22 में 21,640 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यूनिट होनी चाहिए। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज एक्स पर अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में किया है। उन्होंने कहा, सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में पूज्य महात्मा गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और चरखे को निस्बत किया है। उनका पोस्ट में कहना था, बापू ने चरखे को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह चरखा स्वदेशी तहरीक, खुद इन्हिसारी और मुआशी आज़ादी की कलामत है। 40 मनोज सिन्हा ने कहा है कि बापू के नजरियात पर अमल करके जम्मू कश्मीर ने साल 2021-22 में KVIC की मदद से देही इलाकों में 2006 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट कायम किए थे। उन्होंने कहा है कि इन यूनिटों में 1.73 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था और गुज़िश्ता माली साल के दौरान 10,600 से ज्यादा नए यूनिट्स कायम किए गए। मणिपुर में जुलाई में 2 तलबा की खौफनाक कत्ल केस में CBI ने 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि 6 को गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों की तस्वीर गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर सामने आ गई थी। उन चारों में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल है। उनके अलावा रियासती दारुल हुकूमत इम्फाल में 2 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। उन चारों को बजरिया परवाज आसाम के शहर गुवाहाटी ले गया है और इस मुश्तबा मुलजिम चौरा चांद में वाक़ई बागी ग्रुप के सरबराह की बीवी है। ज़राए ने तफसीलात बताए बगैर ये बात कही। मणिपुर पुलिस और हिंदुस्तानी फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई में मुश्तबा मुलजिमीन को पहाड़ी जिला चौराचांदपुर से पकड़ा है, जो इम्फाल से 51 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां 3 मई को नस्ली तशद्दुद शुरू हुआ था। कई को बागी ग्रुप जिन्होंने सह फरीकी ऐसो मुआहिदा दस्तखत किए हैं। एस पहाड़ी जिला से ताल्लुक रखते हुए मुश्तबा मुलजिमीन को पकड़ने के बाद फोर्स उन्हें फौरी एयरपोर्ट ली गई है, जहां से BI की टीम उनकी मुंतजर थी। CBI टीम और मुश्तबा मुलजिम में शाम तकरीबन 5:45 पर इम्फाल से जाने वाली आखिरी परवाज से रवाना हुए। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हर दलित को दलित बंधु स्कीम के जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने वाजे किया है कि हुकूमत ने दलितों की बेहतरी के लिए इसकी मुतारिफ करवाई है। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद के हुसैन सागर साहिल पर अम्बेडकर मुजस्समे के पास स्लेट काटिंग गाड़ियों का इफ्तिताह किया है। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि अब भी लाखों अफराद हैं जिन्हें दलित बंधु की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि दलित बंधु के जरिए मुस्तकबिल में उन तमाम अफराद को मदद फराहम की जाएगी। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता गया है। शहर के मशहूर गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल और फीवर अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे से मुतासरीन की बड़ी तादाद रुजू हुई है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे अमराज के अलामात के साथ अस्पतालों से ये अफराद रुजू हुए हैं। चंद दिन पहले तक आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद 100 तक महदूद थी, ताहम इसमें हालिया दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। गांधी अस्पताल में आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद बढ़कर 1700 हो चुकी है। उस्मानिया अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वाले मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2000 तक जा पहुंची। फीवर अस्पताल में ये तादाद 300 दर्ज की गई थी, ताहम 800 हो गई है। मुतासरीन में बच्चे, ज़ईफ अफराद शामिल हैं। डॉक्टर्स ने बारिश के मौसम के पेश नजर अपने अतराफ के मुकामात की सफाई को यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान अपनी जानों को कुर्बान करने वाले शहदा पर डॉक्यूमेंट्री अमर ज्योति जारी की है। इस 10 मिनट की वीडियो में शहदा की उज़्मत को उजागर किया गया है। उन्होंने 1969 से तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने तक की गई जद्दोजहद के दौरान अपनी जिंदगी को कुर्बान किया है। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में अलहदा रियासत तेलंगाना के काज के लिए नौजवानों की शहादत को उजागर करेगी। कई तलबा हीरोज उन शहदा में शामिल है जिन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करते अवाम में जज्बा पैदा किया। इस डॉक्यूमेंट्री को हर किसी को देखना चाहिए। उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के मुसन्निफ व रुकन कौंसल D श्रीनिवास के साथ साथ हिदायतकार पूजना चंद्र को मुबारकबाद पेश की है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाई जा रही है, जिसमें तमाम अहम ओहदे अरकान खानदान को दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने महबूब नगर में बीजेपी के प्रजा गर्जना और जलसाम से खिताब किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने महबूब नगर में तेलंगाना के कई प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल मोड संग बुनियाद रखा। कौमी शाहराहों और रेलवेज के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म ने महबूब नगर से ऑनलाइन अंजाम देने के बाद जलसाम से खिताब किया है। तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का अमलन बगल बजाया है। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन, मरकजी वज़ीर सियाहत कल्चर जी किशन रेड्डी और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और शह नशीन पर मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने 13,500 करोड़ मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम ममनून किया है। जलसाम में वज़ीर-ए-आज़म ने बीआरएस और मजलिस को सख्त तनकीद का निशाना बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत दरअसल मजलिस के हाथों में है और अवाम अच्छी तरह जानती है कि कार का स्टीयरिंग किसके हाथ में है। तेलंगाना में खानदानी हुक्मरानी चल रही है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हुकूमत चलाई गई है। तेलंगाना के आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए हुकूमत ने खुशखबरी दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजमीन के पी रिवीजन के लिए तश्कील दिए जाने वाले पीआरसी में आंगनवाड़ी टीचर्स को शामिल करने का फैसला किया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आंगनवाड़ी टीचर्स हेल्पर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान ये खुशखबरी सुनाई है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने हरीश राव और वज़ीर बहबूद खवातीन अतफाल सत्यवती राठौर को मसाइल से वाकिफ करवाया है। हरीश राव ने बताया है कि पीआरसी में आंगनवाड़ी टीचर्स को शामिल करने का फैसला किया गया, जिसके तहत तकरीबन 70,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को फायदा होगा। उन्होंने दीगर मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर का तयख्खुन दिया है। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कौमी और रियासती खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।